नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड। आज के गेस्ट के बारे में अगर मैं कुछ ना भी कहूँ तब भी आप जान ही जाएंगे। अगर आप सीएस कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, आप उनको जानते ही होंगे। वेल नोन पर्सनैलिटी सीए सीएस शुभम सुखलेचा सर। So much for a nice introduction. Thank you. स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अभी एग्जाम दिया, उनका नहीं निकल पाया, तो आईबीसी के लिए स्ट्रेटजी क्या होगी आगे 3 महीने? ये स्ट्रैटेजी ऐसे होगी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स देखे हैं जिस पे कम ध्यान देंगे। तो पहले उस पे ध्यान देने की जरूरत होगी सबसे पहले। तो रिवीजन पार्ट ए। बट व्हेन इट कम्स टू ओपन बुक पेपर में पढ़ाई सिर्फ एक पार्ट ऑफ इट है। दूसरा जो एंगल वो ज्यादा बड़ा रहेगा, दूसरा एंगल हमेशा रहेगा कि आप एग्जाम के क्लियर कैसे हैंडल करें। तो प्रिपरेशन तो आपको ईमानदारी से करनी है। यू टू बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दोस 3 आवर्स। 3 आवर्स आपको मान के चलना है कि इंस्टीट्यूट कुछ नया सरप्राइज बार देगा हर ऊपर पेपर में। You to just get ready with that. एक rule follow करना which will help. If there is a 5 marks का question, खत्म, उसको 6 मिनट में करना है। अगर नहीं होता है, जितना हो रहा है नहीं मिल रहा है, move on to the next question. If you can do it, and second thing is let's say 30 plus 30 plus 40. First 1 hour में 30 marks का होना ही चाहिए. Second hour के end में 60 marks का होना ही चाहिए. Last hour में 40 मिल रहा है. If you follow these two rules, I think ITC को कैसे लिखा है? सर सीएफ एसएम में एसएम तो फिर भी थोड़ी हो जाता है, पर सीएफ में बच्चों को स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे मतलब पढ़ने की क्या किस तरीके से पढ़े? मैं तो एग्जैक्टली ऑपोजिट मानता हूँ। सीएफ को मैं सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट मानता हूँ फॉर द एंटायर सीएस प्रोफेशनल। जो पहले नजर का सीएफ है, जिसमें कोर्स सिलेबस में 100 मार्क्स का सीएफ ही होता है, उसमें बच्चों के 80-85 मार्क्स भी आए। तो सीएफ इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एक्चुअली। सीएफ में आपको क्या करना है, आंसर जनरल नहीं हो सकता है, लेंथी तो हो गई, आंसर जनरल नहीं होना चाहिए। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। आंसर देख लेते हैं कि ये सही आंसर है, ये गलत आंसर है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको रिवीजन मल्टीपल है। इफ सीएफ में आप मल्टीपल रिवीजन करते जाएंगे और जो मॉड्यूल के पॉइंट्स नोट्स के पॉइंट वो रिपीट करिए, यू गेट मार्क्स। एंड सीएफ इज नथिंग बट एन एडवांस वर्जन ऑफ सिक्योरिटी इज गोइंग ऑन। अगर हम वो पॉइंट्स याद करके लिख पाएंगे तो सीएफ इज द मोस्ट स्कोरिंग। ये तो पॉइंट्स में लिखे हैं, थ्योरी में ऐसे पैराग्राफ पॉइंट वाइज आंसर करना चाहिए। इलैबोरेट कर दो डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, पॉइंट वाइज आंसर्स। सर जैसे आईबीसी ओपन बुक है, तो ओपन बुक में क्या होता है, हर बार कुछ ना कुछ आईसीएसआई ऐसा सरप्राइज देते ही देती है। इस बार भी दिया था मैच द फॉलोइंग। तो इस बार जैसे बच्चों को मतलब आईबीसी ओपन बुक कैसे पढ़े, जो आईबीसी क्या दिया गया है? मैंने यही बताया ना कि आपको पढ़ना है सिंपल। द प्रिपरेशन तो आपको वैसे वही हर एक के रिवीजन लेक्चर दे रहे हैं, आपको वीडियो में पढ़ना है, टेस्ट सीरीज देनी है। पढ़ने वाला पार्ट इज डिफरेंट। आईबीसी ओपन बुक में एग्जाम में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एग्जाम में गलती से की टाइम फॉलो। अभी मैंने क्या स्ट्रेटजी बताई, जब आपको 30 60 फॉलो करना, अगर वो करते इमेजिन फॉलोइंग मैंने ले लेता। सेकंड जो मैंने बताया कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन को 6 मिनट में करना है, वो मैथ फॉलोइंग आ गया मान लो आपका 9 मार्क्स का 7 मार्क्स का, तो आपको 10 मिनट्स में करना ही है। नहीं हो रहा है तो मूव ऑन। किन बच्चों का पेपर में गिर गया जिन्होंने उसको हाफ एन आवर देते 15 मिनट्स। तो आईबीसी को मतलब सिंपल रूल रखना है, वो कोई भी क्वेश्चन का सरप्राइज आ जाता है तो उसको उसके टाइम में नहीं हो रहा है छोड़ो। आप पेपर कंप्लीट कर लोगे। 60 मार्क्स का पेपर इज सो इजी होता है, इसलिए वो मजे से होता है। दिस इज द 40 मार्क्स में 20 एकदम आउट ऑफ बॉक्स होता है, 20 मीडियोकर। तो आप 80 तक आराम से पहुंचोगे। यू विल हैव लास्ट का हाफ एन आवर एंड यू कैन गेट 20 मार्क्स। फिर उसमें क्या लॉजिक है, भिखारी को भीख जितनी मिली थी। आपका 80 मार्क्स का अच्छे से पेपर हो चुका है, 20 मार्क्स का बचा है। यहाँ पे अगर बाकियों की तरह गलती नहीं कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो आने वाले क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, तो सिर्फ ये सरप्राइज वाले क्वेश्चन बचे हैं। तो जो आपको आता है टू चीज ये ध्यान रखो आईबीसी में, डोंट प्लान कॉपी। क्वेश्चन को देख के कॉपी मत करो, खुद से आंसर प्राप्त करो। मतलब बेस्ट में इस तरह से पढ़ते हैं, खुद से लिख सकते हैं। बुक को ओपन किया, थोड़ा सेक्शन का रेफरेंस दिया, थोड़ा लिया, एंड देन राइट इन 5 मिनट्स का पेपर। मतलब जो ओपन बुक सूटकेस भर के लेके जा रहे हैं वो हमें बिल्कुल टिक तो नहीं लिखना, डिक्टो नहीं लिखना, पेपर ही कंप्लीट नहीं हो सकता। यूज इट फॉर रेफरेंस एंड राइट इट बाय योरसेल्फ। सर जिनके अटेम्प्ट लग गए, जैसे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट, अब वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, तो वो मोटिवेशन मेंटेन कैसे करेंगे? मैं क्लास में किसी तरह से चल रहा हूं। अटेम्प्ट सक्सेस डिफाइन करने का ना, और आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी गेट आउट सर्कल एंड यू राइट द एग्जामिनेशन विद एन ऑप्टिमिस्टिक माइंड, बी अर्ली करेक्ट। तो अटेम्प्ट मैटर ही नहीं करेगा आगे। हां, ये क्लास में फर्स्ट जॉब में मैटर करेगा, आर्टिकलशिप ज्वाइन करना मैटर करेगा, आगे करियर में मैटर ही नहीं करेगा। एक व्यक्ति कितना सक्सेसफुल सीएस होता है, उसकी कितना अटेम्प्ट करिए, इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी पे काम करना है, फटाफट से गेट आउट ऑफ इट, राइट एग्जामिनेशन। आज पता है 150 प्लस स्टूडेंट्स थे, हमने इनको फेलिसिटेट किया। तो ये वो हो गए जो पूरे साइकिल से बाहर निकल चुके। और संघर्ष है उससे, पार्ट एंड पार्सल प्रोफेशन उससे टू गेट आउट वन होता है। करियर बहुत अच्छा होगा अगर अटेम्प्ट नहीं लगे। ये कोई डायरेक्ट नहीं है, अटेम्प्ट लगे हो तभी लगे हैं, आप करियर बहुत भारी बना दीजिए।
जस्ट पर्सनालिटी। सर एक फन सेगमेंट करते हैं, मैं आपको कुछ वर्ड बोलूंगी, आपके माइंड में क्या आता है तो आप लाइंस या फिर वर्ड जो भी आपको आता हो फिर से मुझे बताएं। चंदा, स्टूडेंट्स, प्यार, लॉ, और करियर, एवरीथिंग, समय, रिवर का समय, एग्जाम प्रेशर, should be avoided. ना, zero. सक्सेस, Overhyped. Should have a definition. Should not have a think कि success ऐसी होगी. I have to answer a word now. नहीं आप लाइन Yes, thank you so much. So success को overhype कर दिया अपन ने. मजे में रहो. Success cannot be defined in anyone else's language. Peaceful life is success. डिवीजन, Revision. जितने हो उतने बेहतर है, but pressure में करने का कोई मतलब नहीं है. जितने हो उतने. ओवरथिंकिंग, खुद से परेशान होने का जो बेस्ट तरीका है वो overthinking. Try and find a way to get out of it. The early you learn, the better you will be at your beginning life. लेट नाइट स्टडी या फिर अर्ली मॉर्निंग स्टडी, Any day early morning. However, don't get into any pressure and change it to early morning. If you kindly improve yourself, late night works, late night. यूट्यूब और इंस्टाग्राम की नहीं, Any day YouTube. Instagram एक ऐसा चीज है जिसके अंदर 99 बुराई है, 1% अच्छा ही Instagram में चल रहा है. That you can stay in touch with people for very long period, 10-20 weeks also. Otherwise, YouTube. सर मोटिवेशन, I think it has to come within. Discipline, parents के बारे में सिचुएशन मोटिवेशन आता है. It has to come within. Discipline over motivation any day. सर मैराथन क्लास, I'm not a fan of marathon class. However, I believe chapter-wise revision should be preferred over marathon lectures. One day में entire syllabus read होता है. Chapter-wise revisions. सर लाइव क्लासेस या फेस टू फेस, Face to face. सर लाइव क्लासेस रोमांच जाएंगे, नहीं तो मैं ऐसा वो नहीं कह रहा हूँ. But it is always कि face to face का अपना एक charm है. Imagine अगर face to face नहीं होगा तो record वालों को भी आनंद मिलेगी. सर लास्ट डे बिफोर एग्जाम, पीसफुल रहने का, अपने हिसाब से जो खुद ने प्लान बनाया उसको फॉलो करने का, ओवर प्रेशर नहीं बनाने का कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा. हर एक चैप्टर को कवर करना है लेकिन पहले से हाईलाइटेड तरीके से समरी मोड से मजे से हो जाएगा. लास्ट डिसीजन इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. यू शुड हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन. दैट इज ऑल अबाउट आईबीसी, लव. द बेस्ट लॉ एवर ड्राफ्टेड, द बेस्ट लॉ एवर ड्राफ्टेड इन इंडिया इज आईबीसी. सीआरके, CRK के अंदर भी IBC dominates, but corporate restructuring is another subject that actually ऐसा students love that chapter, that subject and as a whole, and it is one of those subjects in CS professional जिसमें सबसे ज़्यादा you can connect it to practical life. थैंक यू सो मच सर, मतलब आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और ये टाइम तो बहुत ही मुश्किल से लिया हमने. Thank you so much. Thank you. And I'm really sorry इतनी बार आपको परेशान किया मैंने. Thank you so much guys. Thank you. सर रूट टॉक्स पाने के लिए थैंक यू सो मच. आई विल कम रूम में अगेन एंड अगेन. आपका वेलकम. बहुत आभार. Thank you so much. Bye.